नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए OMR शीट का आज हम नया प्रारूप जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस OMR शीट को हम कैसे भर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए देखते हैं OMR शीट उत्तर पत्रिका का नया प्रारूप। देखिए, इस नए प्रारूप में हम जानकारी किस तरह से भरेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, इस OMR शीट में एक पहला पेज होगा, पृष्ठ साइड 1। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 1 दिया है और इसी प्रकार से इसमें देखेंगे यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 2 इस प्रकार से दिया होगा। देखिए, इसमें हम पूरी जानकारी इस प्रकार से देखेंगे। अब आइए देखते हैं कि इस OMR शीट में किस प्रकार से जानकारी हम भरेंगे और इस वर्ष यह OMR शीट में नया परिवर्तन किया गया है। तो आइए देखते हैं। इसके OMR शीट के फर्स्ट पेज में हम यहाँ पर अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर जो कि प्रवेश पत्र में दिया होगा उस रोल नंबर को यहाँ पर अंकित करना है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर यदि इस प्रकार से दिया है 7 6 2 3 4 3 2 इस प्रकार से मान लीजिए यदि रोल नंबर दिया है तो इस रोल नंबर को हम यहाँ पर इन कॉलम के अंदर अंकित कर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस प्रकार से हम यहाँ पर इन डिब्बों के अंदर ही हम अंक प्रविष्ट करें। देखिए, इस प्रकार से यदि जिस प्रकार से भी रोल नंबर दिया होगा, यदि मान लीजिए रोल नंबर इस प्रकार से दिया है तो हम इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं। यदि यहाँ पर रोल नंबर के साथ यदि अल्फ़ाबेट दिए हैं तो उनको भी हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो आप अपने प्रवेश पत्र में अंकित जो रोल नंबर है उसको ही आप यहाँ पर अंकित करेंगे। अब हम देखेंगे इस OMR शीट में यहाँ निर्देश दिए गए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। केवल हमें OMR शीट में ब्लैक पेन या नीले पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है और उससे ही हमें गोले को गहरा निशान भरना है। देखिए, गोले को भरने के लिए हम पूरा गोला को गहरा निशान से भरेंगे। हम आधा गोला या गोले के बाहर हम उसे नहीं भरेंगे। इसके बाद दिया है निर्देश में हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही होगा। देखिए, यदि हमारे पास प्रश्न दिया है उसमें केवल एक उत्तर सही होगा। उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा कर दीजिए, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। एक से अधिक गोले पर गहरा निशान लगाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। तो हमें 4 विकल्प दिए होंगे प्रश्न के। उस प्रश्न जो प्रश्न पत्र हमें दिया जाएगा उस प्रश्न पत्र में 4 विकल्प में से केवल एक सही उत्तर पर हमें गहरा निशान लगाएं, एक से अधिक गोले पर गहरा निशान ना लगाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन निर्देशों का पालन करेंगे। और इसके बाद दिया है कि हम किसी उत्तर के एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हमने किसी गोले में एक बार निशान लगा दिया है तो उसे हम मिटा नहीं सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गोले पर सही जो निशान लगाना है समझकर ही हमें सही निशान लगाना है। इसके बाद है उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। गलत निशान कोई निशान OMR स्कैनर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OMR पर किसी भी प्रकार की फ्लूइड या ब्लेड का प्रयोग ना करें। इसके बाद अन्य निर्देश दिए गए हैं कि OMR शीट उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना, ये जो OMR शीट है इसकी ये जो उत्तर पत्रिका है इस पर कच्चा काम करना मना है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगा कर दीजिए। और तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इन निर्देशों को अच्छे से समझ लेंगे, भली भांति से समझ लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से केवल हमें यहाँ पर केवल इस पहले पेज में केवल हमें अनुक्रमांक ही यहाँ पर अंकित करना है। इसके बाद इस पेज में किसी भी प्रकार की हमें जानकारी यहाँ पर अंकित नहीं करना है। देख लीजिए, इस प्रकार से निर्देशों को हमें समझ लेना है। देखिए,
इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण स्वरूप भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पृष्ठ 2 को भरने की विधि यहाँ पर दी गई है उदाहरण स्वरूप। तो आइए देखते हैं हम पृष्ठ 2 को किस प्रकार से भर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। तो देखिए अब पृष्ठ 2 में हम किस प्रकार से जानकारी भरते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पृष्ठ 2 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिया है अनुक्रमांक। देखिए रोल नंबर दिया है, छात्र अपना यहाँ पर रोल नंबर अंकित करेंगे। जो प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिया है उसे आप अंकित करेंगे। जैसे कि यदि रोल नंबर, देखिए हमने जो पृष्ठ 1 में जो रोल नंबर अंकित किया है उसे ही हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि यदि हमारा रोल नंबर दिया है, मान लीजिए यदि रोल नंबर 7623432 इस प्रकार से यदि मान लीजिए रोल नंबर दिया है तो हम इसे यहाँ पर इन कॉलमों में हम रोल नंबर भर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रोल नंबर भरने के बाद इसके नीचे दिए गए जो गोले हैं, जैसे कि यहाँ यदि 7 है तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की गोले दिए गए हैं, जिनमें यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से यहाँ पर गोले दिए गए हैं, इनमें अंक दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 है तो हम 7 वाले गोले पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। देखिए 7 कहाँ पर है हम इसे देख लेंगे और इस गोले को हम पूरा भर देंगे। जैसे देखिए इस प्रकार से पूरा हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 है तो हम 6 वाले गोले को भर देंगे। देखिए इस प्रकार से पूरा हम भर देंगे। यहाँ हमें इस गोले को आधा नहीं भरना है, पूरा भरना है, सही भरना है। इसके बाद 2 है तो हम 2 वाले गोले को भर देंगे। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद 3 है तो देखिए 3 वाले गोले को हम भर देंगे। देखिए हमें यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों के नीचे ही जो गोले दिए गए हैं इनका मिलान करके सही गोले पर हमें भरना है। देखिए इस प्रकार से। और यहाँ 4 दिया है तो 4 को हम इस प्रकार से 4 वाले गोले को हम भर देंगे। देखिए इसके बाद यहाँ 3 दिया है तो 3 वाले गोले को भर देंगे। देखिए केवल हमें एक ही गोले पर निशान लगाना है। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो 2 वाले गोले पर हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर रोल नंबर अंकित करने के बाद उनके नीचे दिए गए जो गोले हैं, जो अंक के आधार पर गोले दिए गए हैं, इन पर हम सही निशान इस प्रकार से हम लगा देंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद यहाँ दिया है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। देखिए हमें जो प्रश्न पत्र पुस्तिका मिलेगी उसमें साइड में क्रमांक दिया होगा, उस क्रमांक को हम यहाँ पर भर देंगे। टेक्स्ट बुकलेट नंबर, तो हम यहाँ पर जैसे कि जो भी मान लीजिए यदि बुकलेट नंबर यदि दिया है, जैसे देखिए 5 4 2 1 3 2 0 इस प्रकार से यदि बुकलेट नंबर दिया है तो हम इस बुकलेट नंबर को यहाँ पर इस प्रकार से भर देंगे। हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। जो भी बुकलेट नंबर आपके प्रश्न पुस्तिका में दिया गया है उस बुकलेट नंबर को आप यहाँ पर भर देंगे। और अब इतना भरने के बाद इसके नीचे दिए गए ये जो अंक हैं, इन अंकों के नीचे दिए गए गोलों को हम पूरा निशान लगा देंगे। जैसे कि यहाँ 5 दिया है तो 5 पर हम निशान लगाएंगे। देखिए 5 वाले गोले पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमें सही गोले पर ही निशान लगाना है। देखिए इसके बाद 4 दिया है तो हम 4 पर देखिए इसके नीचे इसका मिलान करते हुए हम 4 वाले गोले पर निशान लगा देंगे, इसे भर देंगे। देखिए और इसके बाद 2 दिया है तो 2 वाले गोले पर हम भर देंगे। देखिए इस प्रकार से। 1 दिया है तो 1 वाले गोले पर हम भर देंगे। इसके बाद इसके नीचे देखिए इस प्रकार से ये जो अंक हैं इसके नीचे जो गोले दिए गए हैं इन पर हम सही इस प्रकार से निशान भर देंगे। देखिए इस प्रकार। इसके बाद दिया है 3 तो 3 पर हम निशान इस प्रकार से लगा देंगे। इसके बाद है 2 दिया है तो हम 2 पर निशान लगा देंगे। और इसके बाद देखिए मान लीजिए यदि 0 दिया है तो 0 पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे।
देखिए इस प्रकार से हमें सही सही गोलों पर निशान लगाना है, पूरे पूरे गोलों पर ही निशान लगाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, इसे भी हम यहाँ पर अंकित करके गोलों पर निशान। तो देखिए अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये हमें अनिवार्य रूप से सही सही भरना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी का नाम। देखिए बड़े अक्षरों में अभ्यर्थी का नाम अर्थात छात्र अपना यहाँ स्वयं का नाम बड़े अक्षरों में इंग्लिश से बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे कि यदि आपका नाम अमन वर्मा है तो आप यहाँ लिख देंगे AMAN अमन वर्मा। इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका नाम लिख देंगे बड़े अक्षरों में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ दिया है पिता का नाम बड़े अक्षरों में, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यदि आपके पिताजी का नाम राजू दिया है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिख देंगे। देखिए राजू वर्मा। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम सही सही लिख देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर साइड में जो जानकारी दी गई है, देखिए यदि यहाँ पर जानकारी आपके द्वारा यदि भरने के लिए कहा जाता है तो आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ स्टेट का यहाँ पर कोड, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोड, ब्लॉक का कोड और यहाँ पर सेंटर कोड यहाँ पर अंकित करना। यदि यह जानकारी शिक्षक द्वारा कक्षा में जो पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा यदि भरी जाती है तो छात्र इस जानकारी को ना भरें, और यदि द्वारा जानकारी भरने के लिए कहा जाता है तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। जैसे कि देखिए यदि यहाँ स्टेट का कोड यदि मान लीजिए 02 है तो इस प्रकार से आप 02 भर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोड यदि 04 है तो आप इस प्रकार से 04 भर देंगे, और ब्लॉक का कोड यदि 03 दिया है मान लीजिए इस प्रकार से तो आप यहाँ पर इसे भर देंगे, और सेंटर कोड यदि दिया है तो आप सेंटर कोड इस प्रकार से यदि भर देंगे 42 यदि सेंटर कोड दिया है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोड भर देंगे। और उसके नीचे दिए गए जो गोले हैं देखिए इस पर हम निशान लगा देंगे। जैसे कि यहाँ 0 है तो हम 0 पर इस प्रकार से इसे निशान लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 2 दिया है तो हम इस 2 पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। देखिए इसके बाद यहाँ 0 दिया है तो हम 0 पर निशान लगा देंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर सही सही गोले पर हम निशान इस प्रकार से लगा देंगे। देखिए बच्चों हमें यहाँ पर एक से अधिक गोलों पर निशान नहीं लगाना है। जो हम अंक दिए हैं उनके नीचे केवल एक ही, उन अंकों के आधार पर एक ही गोले पर हमें निशान लगाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही सही जानकारी भर देंगे। देखिए हम यहाँ पर गलत जानकारी अगर भरते हैं तो हमारी जो OMR शीट है इसे कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर इसे चेक नहीं कर पाएगा। देखिए और हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों हमें इस OMR शीट को सही सही भरना है। देखिए बच्चों हम OMR शीट में यहाँ पर जानकारी भरने के बाद हम यहाँ देख लेंगे कि हमें जो पुस्तिका कोड जो प्रश्न पत्र हमें प्रदान किया जाएगा उसमें जो कोड दिया होगा, जैसे कि यदि मान लीजिए प्रश्न पत्र में यदि कोड A दिया है तो हम यहाँ देख लेंगे, इसका मिलान कर लेंगे कि इस OMR शीट में भी जो कोड है A है या नहीं है। यदि मान लीजिए प्रश्न पुस्तिका में कोड यदि B दिया है और इस OMR शीट में यदि कोड A दिया है तो हम यहाँ पर इस हम OMR शीट को चेंज करवा सकते हैं। हम कक्षा में जो शिक्षक उपस्थित होंगे उनसे आप कहकर यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं कि इस OMR शीट में यहाँ पर कोड गलत दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कोड का भी मिलान कर लें। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो प्रश्न पुस्तिका है उनके जो प्रश्न हैं उनके आंसरों को हम किस प्रकार से भरेंगे। देखिए अब हम देखेंगे आंसर किस प्रकार से भरेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है आंसर भरने के लिए यहाँ पर 1 से लेकर 80 तक जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के आंसर के लिए यहाँ पर विकल्प दिए हैं। देखिए इसे पहला प्रश्न दिया है तो यहाँ पहले प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से हम देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र के आधार पर हम देखेंगे कि जो सही आंसर होगा एक ऑप्शन पर हम सही निशान लगा देंगे। तो जैसे कि यदि प्रश्न पहला है, मान लीजिए प्रश्न पहला है, इसका सही आंसर यदि मान लीजिए C है तो हम केवल C पर हम यहाँ निशान लगा देंगे और C पर निशान हमें सही सही लगाना है। इस प्रकार से देखिए हमें प्रश्नों के एक से अधिक गोले पर
निशान नहीं लगाना है। देखिए केवल हमें एक सही आंसर पर ही निशान लगाना है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यदि दूसरे प्रश्न का राइट आंसर यदि मान लीजिए बी नंबर है तो हम बी नंबर वाले गोले पर हम निशान इस प्रकार से लगा देंगे। देखिए इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों के भी सही जो आंसर हैं उन पर हम निशान इस प्रकार से हम देखिए हम प्रश्नों को सही पढ़कर उनके सही आंसर पर ही हम निशान लगाएं सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण करने के बाद हम देखिए बच्चों अब इसके बाद हम देखेंगे हम यहाँ पर पूरी जानकारी भरने के बाद हम एक बार इस OMR शीट को पूरा मिलान कर लेंगे कि हमने जानकारी सही अंकित करी है या नहीं करी है। देखिए इसमें हम जानकारी सही अंकित करें, यदि हम गलत जानकारी अंकित करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर हमारे जो सिग्नेचर हैं, देखिए छात्र अपने यहाँ पर सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। जो भी अपना नाम मान लीजिए यदि आपका नाम अमन है तो आप यहाँ पर अंग्रेजी में या हिंदी में जो भी अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो छात्र इतनी ही जानकारी इस OMR शीट में अंकित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम इस नई OMR शीट को हम इस प्रकार से भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम सही इस OMR शीट में जानकारी अंकित करेंगे। देखिए इस वर्ष OMR शीट में यहाँ पर नया परिवर्तन किया गया है। देखिए केवल हमें इस OMR शीट के पहले पृष्ठ में केवल हमें अपना रोल नंबर ही अंकित करना होगा। इसके पूर्व वर्ष की जो OMR शीट हैं उनमें यहाँ पर रोल नंबर अंकित करने के बाद नाम, अपने पिता का नाम, इस प्रकार से जानकारी अंकित करने के लिए जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए OMR शीट को हम इस प्रकार से भर सकते हैं। आशा है कि छात्र को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।